हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के इकाई 7 क्षेत्रमिति का ही अध्याय 16 इसको करेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब इसमें कुछ सूत्र है, सबसे पहले उन सूत्रों पर ध्यान देना है आपको। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में जो पहली प्रश्नावली 16.1 उसके लिए एक सूत्र है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जो कमरे की चारों दीवारें होती है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी कोई कमरा है, उसकी 4 दीवारें हैं, छत और आंगन को छोड़कर जो 4 दीवारें हैं उनके क्षेत्रफल का सूत्र इस प्रकार होगा। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। एक घनाभ है, किस प्रकार का होता है, देखो ये रहा, ये घनाभ है। यानी कि एक कमरा होता है, कमरा एक घनाभाकार होता है, तेल का डिब्बा होता है वो भी घनाभाकार होता है। तो ऐसी 6 आयत मिलाकर घनाभ बनाया जाता है। ये जो 6 आयत है इस प्रकार बने हुए हैं, इनको हम फलक कहते हैं। इन 6 आयतों को मिलाकर घनाभ बनता है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होती है। लंबाई, चौड़ाई होती है और ऊंचाई। जैसे कमरे में 3 कोने होते हैं, तो एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई और फिर ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी कि L का मान लंबाई है, B का मान चौड़ाई है, B का मान चौड़ाई है, H का मान ऊंचाई, H का मान ऊंचाई है और L का मान लंबाई। तो 2 LB प्लस BH प्लस LH। उसके बाद घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ के आयतन का सूत्र होता है। फिर आते हैं घनाभ के विकर्ण पे। घनाभ का विकर्ण, और घनाभ का विकर्ण होता है रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो L² प्लस B² प्लस H² का रूट, ये होता है घनाभ का विकर्ण। फिर आते हैं हम घन पे। घन इस प्रकार की आकृति होती है। ये घन है जिसमें 6 वर्ग जुड़े होते हैं। जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, यानी कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होगी। वर्ग में सारी भुजाएं समान होती है और घन में भी सारी भुजाएं समान होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, इसलिए इसको भुजा माना जाता है। तो सबसे पहले जो घन में है वो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू L², 4 इंटू L²। उसके बाद L है यहाँ पे भुजा, L यहाँ पे भुजा है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हो। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू L² लिखा, L मतलब भुजा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, L³ लिखा है, L की घात 3 यानी भुजा की घात 3, भुजा क्यूब। और लास्ट में घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, या L भी लिख सकते हो, √3 इंटू भुजा, या भुजा रूट के बाहर है तो √3 इंटू भुजा। ये हमारे घन के विकर्ण का सूत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं हम पहला प्रश्न। एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। तो घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दोनों निकाल ले। हमें दिया गया है लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई B का मान, B चौड़ाई होती है 9 सेमी, ऊंचाई यानी H का मान, तो H दी हुई है 5 सेमी। सबसे पहले हमें निकालना है संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L का मान 12 इंटू B का मान 9 प्लस B का मान 9 इंटू H का मान 5 प्लस H का मान 5 इंटू L का मान 12। हम इसको हल करेंगे तो आएगा 12 9 108 प्लस 9 पंजे 45 और प्लस 12 पंजे 60। तो 2 इंटू हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 213 हो गया। और 213 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ये पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है। अब हम निकालेंगे इसका आयतन। आयतन का सूत्र हमने पढ़ा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो L इंटू B इंटू H। इसके बाद मान रखते हैं सबसे पहले लंबाई का मान 12, चौड़ाई का मान 9, ऊंचाई का मान 5। हल करते हैं हम इसको तो 12 पंजे 60 और 9 छेके 54 यानी 540। पर आयतन को हम लिखते हैं क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। तो सूत्र लगाया, मान रखे, उत्तर निकाले। अगला जो प्रश्न है वो है 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो हमें उस नए घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे? हमें दिया है 3 घनों की भुजाएं हैं, 3 घन है अलग अलग। एक की भुजाएं 8 सेमी, दूसरे की 6 सेमी, तीसरे की 1 सेमी। तीनों को पिघलाकर नया घन बना रही है। उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को पिघलाकर नई चीज बनाई जाती है तो उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं तीनों घनों का आयतन। तो सबसे पहले घन की भुजा बराबर 8 सेमी, अतः आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3 यानी भुजा क्यूब 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब हमें पता है, 8 का क्यूब होता है 512 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद दूसरे घन की भुजा, तो दूसरे घन की भुजा हमारे पास है 6 सेमी, अतः आयतन बराबर हो जाएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। और तीसरे घन की भुजा बराबर 1 सेमी, अतः इसका आयतन हो जाएगा, अतः आयतन बराबर 1 का क्यूब, 1 सेमी भुजा है तो 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें दिया गया है प्रश्नानुसार घनों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है। तो जो ये नया घन बनाया गया है इसका आयतन यानी नए घन का आयतन
बराबर हो जाएगा तीनों घनों के आयतन का योग। जो नए घन का आयतन होगा वो तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। नए घन के आयतन का सूत्र हम लिख लेते हैं भुजा क्यूब। नए घन के आयतन का सूत्र भुजा क्यूब ही रहेगा। और तीनों घनों का आयतन है 512, 216 और एक 512 प्लस 216 प्लस 1। 512 और 216 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 729। ये किसका मान है? भुजा क्यूब का मान है। हमें निकालनी है भुजा। तो भुजा क्यूब दी हुई है, भुजा निकालनी है तो हम घनमूल करते हैं। तो घनमूल करने पर क्यूब हट जाएगा। ये घनमूल का चिन्ह होता है, रूट पे 3 लिखते हैं रूट पे। तो भुजा क्यूब का घनमूल करने पर क्यूब हट गया, भुजा आ गई। और 729 का क्यूब होता है 9। तो 9 सेमी भुजा आ गई हमारे पास। अब हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहां निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मिटा के। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे निकलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू 9 का स्क्वायर। 6 इंटू 9 का स्क्वायर होता है 81 और गुणा करेंगे तो 6 कम 6 8 से 48 486 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हम तीनों घनों के आयतन को निकालेंगे, फिर उनका योग कर देंगे तो नए घन का आयतन आएगा। आयतन आ गया तो वर्गमूल कर देंगे, भुजा आ गई 9 और भुजा आ गई तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख के उत्तर निकालेंगे। फिर अगला प्रश्न है, एक संदूक की माप यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता? तो कवर है वो बाहरी पृष्ठ पर लगता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई हमारे पास 50 है, 50 सेमी। चौड़ाई हमारे पास 36 सेमी है और ऊंचाई है 25 सेमी। और हमें निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अतः संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संदूक घनाभाकार होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी हुई है इसलिए घनाभाकार होगा। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL मान रखते हैं यहाँ पर। 2 इंटू L का मान 50 इंटू B का मान 36 प्लस B का मान 36 इंटू H का मान 25 प्लस H का मान 25 इंटू L का मान 50। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 2 इंटू 50 इंटू 36 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800 प्लस 36 इंटू 25 करेंगे तो आ जाएगा 900 प्लस 25 इंटू 50 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1250। फिर 2 इंटू, अब हम इनको जोड़ते हैं 1800 और 900 2700 हो गए और 27 10 37 और 2 39, तो ये हो गया 3950। और जब हम 2 का इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 0 9 7, ये आ गया हमारे पास 7900 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन आ गया। और यही हमारे जो कपड़ा है, जो कपड़े की कितना वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, तो
7900 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। लास्ट में हम लिख देंगे अतः कुल कपड़े की आवश्यकता बराबर 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी का है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर दो बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक जो समान भाग बनेगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। जैसे कि मैं यहां पर एक घन बनाता हूं, ये एक घन है, हमने कहा इसको बीचों बीच से ऐसे काट देते हैं। लंबाई ये होती है, ये चौड़ाई होती है और ये होती है ऊंचाई। घन में सभी बराबर होती है, पर हमने यहां से इसको काटा तो लंबाई में कोई फर्क पड़ा। 10 सेमी लंबाई है, 10 सेमी चौड़ाई है और 10 सेमी ऊंचाई है, तो लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर काटने पर ऊंचाई में फर्क पड़ जाएगा, बीचों बीच से काटे तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और यही हमें ज्ञात करना है कि जो काटने पर दो भाग बनेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला, इन दोनों भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों समान है, बराबर भागों में बांटा है, और इनका हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने देखा ऊंचाई में फर्क पड़ता है सिर्फ। सबसे पहले हमें दिया हुआ है घन का घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेमी यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि एक पृष्ठ होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और घन का एक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, इसलिए हम वर्ग का सूत्र लगाएंगे, और वर्ग का सूत्र हमारे पास है भुजा स्क्वायर। ये वर्ग का सूत्र होता है जो हमें दिया गया 100 सेमी स्क्वायर, और हम वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल करते हैं, तो स्क्वायर हट गया और रूट 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10 सेमी। 100 का वर्गमूल 10 सेमी होता है। अब हम 100 का वर्गमूल 10 सेमी होता है। अब हम आगे देखते हैं, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर दो बराबर भागों में बांटा जाता है। यहां हम इस प्रकार लिखेंगे ये लाइन कि प्रश्नानुसार समांतर आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर दो बराबर भागों में बांटा जाता है। अतः दो बराबर भाग, जो दो बराबर भाग बनेंगे वो घनाभ होंगे। अतः इसको हम लिखेंगे, क्योंकि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर दो बराबर घनाभों में बांटा जाता है। तो ये जो घनाभ बनेंगे, घनाभ की यानी एल का मान, तो लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा, हमने देखा था। तो जो भुजा हमने निकाली है 10 सेमी, वही हमारी लंबाई होगी। फिर चौड़ाई, तो हमने पता है कि चौड़ाई में भी कोई फर्क नहीं आएगा, वो भी 10 सेमी रहेगी, लेकिन ऊंचाई आधी हो जाएगी। ऊंचाई, क्योंकि हम बीच में से काट रहे, तो जो भुजा 10 सेमी की है उसको बीच में से काटोगे तो ऊंचाई आधी हो जाएगी, यानी 10/2 बराबर 5 सेमी। तो 5 सेमी हमारे पास आ गई ऊंचाई। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मान रखते हैं 2 इंटू L का मान 10, B का मान 10 प्लस B का मान 10, H का मान 5 प्लस H का मान 5 और L का मान 10। अब हम इसको हल करते हैं तो 2 इंटू 10 इंटू 10 100 हो गया, फिर 10 इंटू 5 50 हो गया और 10 इंटू 5 50 हो गया। तो 2 इंटू 100 50 50 200 हो गए और 200 का गुणा करेंगे 2 से तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा उत्तर। तो हमारे पास उत्तर आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर।